पॉलिटिकल साइंस इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं। मेरा भी था और मैंने स्कोर किया 99 आउट ऑफ 100। ओनली 4 दिन बचे हैं। इसमें कैसे मैंने टाइम डिवाइड किया तुम्हारे लिए पूरा स्ट्रेटजी बता दिया, स्टडी प्लानर यू कैन से। और इजी वे में तुम आराम से सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन मैराथन, और तुम पीवाईक्यूज भी कर सकते हो विद सैम्पल पेपर। तो ये बहुत इजी वे में होने वाला है क्योंकि मैंने भी आराम से मैनेज कर लिया था। मैंने ये नहीं था कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहा था तो मेरे 99 आए थे। लास्ट में तुम्हारा मार्क्स डिसाइड होता है क्योंकि तुम कैसे मैनेज कर रहे हो टाइम को, कैसे तुमने सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो। लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, तो तुम इसे वेस्ट कर दो या तो तुम इसे यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने 1 मार्क्स कहाँ लूज किया था वो भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा कुछ भी। और नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन पे होगी। देखो तुमने कितने सारे कमेंट किए थे कि पॉलिटिकल साइंस वीडियो लाओ, पॉलिटिकल साइंस। मैं था बीमार बट अब मैं ठीक हूँ, तुम ठीक कर देते हो मुझे, क्योंकि तुम्हारे लिए वीडियो बनाना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले हाइप कर दो, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली। 10K सब्सक्राइबर का टारगेट चल रहा है तो डेफिनेटली वो भी कर दो। चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले तुम कंप्लीट करोगे सारे चैप्टर जो हाई वेटेज वाले हैं, जैसे 6 मार्कर। तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सारे चैप्टर, उनको कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत इजी वे में। सबसे पहले तुम उसके 2x पे स्पीड पे कोई भी लेक्चर देख लो, मोइन सर के लेक्चर देख लो, ठीक है। सबके लेक्चर देखने के बाद, रिवीजन करने के बाद हमेशा क्या करना है, नोट्स उठाने हैं। और नोट्स वो भी डिटेल और पॉइंटर्स। मैं एक्सपेक्ट करूं तुम्हारे पास ऐसे नोट्स हो पहले से, और तुम उसे बोल बोल के रिवाइज करना। देखो ऐसे साइलेंटली रिवाइज करके तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला, ना कुछ भी वर्ड तुम्हारे माइंड में नहीं जाने वाला। तुम्हें सेम नोट्स को बार बार बोल बोल के ही रिवाइज करना पड़ेगा। दैट्स इट। तुम ऐसे ही इतनी सारी थ्योरी है ना तुम अपने माइंड में लेके तुम बोर्ड्स एग्जाम में लिखने वाले हो। मैंने सेम ही वे किया था, मैं लेजिट वही बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो मुझे चीज अपने टाइम की याद है, मैं बोल बोल के नोट्स रिवाइज करता था। और क्या करना है, तुम्हें 2x की स्पीड में लेक्चर देखना। याद रहे तुम डेली अपने 2 घंटे निकाल रहे हो अलग से, इसमें तुम मैप कर रहे हो। मेरे सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो तुम कह सकते हो मेरे 100 नहीं आए, वो मैप की वजह से। सारे पीवाईक्यूज देख लेना, तो पीवाईक्यूज जो भी हो रहे हैं वो रिपीट ही होंगे मैप में, तो सारे पीवाईक्यूज तुम मैप क्लियर करके जा रहे होंगे। और उसी 2 घंटे में तुम्हें क्या करना है, इमेज बेस्ड वाले क्वेश्चन। इमेज बेस्ड के लिए आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारे लिए मैंने लिंक पेस्ट कर दिया ढूंढ के कहीं से, ठीक है, वो करना। और एमसीक्यूज कोई भी बुक हो तुम्हारे पास, अगर बुक भी नहीं है तुम्हारे पास पब्लिशर की, तो यू कैन गो फॉर सीबीएसई पीवाईक्यूज। एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेट। तुम 2014 से ठालो भाई, बहुत सारे 2013, 15, 16, 17 तुम्हें कितने एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और इससे बाहर नहीं आते एमसीक्यूज। और 2025 के सारे सेट के एमसीक्यूज तो करके ही जाना, बिकॉज बहुत हाई चांसेस है कि एमसीक्यूज वो रिपीट भी हो तो किसी ना किसी सेट में। तो तुम्हें 2 घंटे डेली तुम्हें मैप, इमेज बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यूज के निकालने हैं। और तुम्हें ऐसे नहीं कि तुम्हें रटने लग जाने हैं, सारे एमसीक्यूज देखने हैं और तुम्हें समझना है कि ये डिफरेंट लैंग्वेज में कैसे आ सकता है एमसीक्यूज, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसका आंसर थोड़े बहुत फैक्ट तो लर्न करोगे, डेफिनेटली लर्न कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मत लर्न करो, कोई ऐसा साइंस या फिजिक्स वगैरह नहीं है, तुम लर्न करके जाओ भाई। जितने फैक्ट तुम्हें लर्न होंगे तुम उतने अच्छा आंसर लिख पाओगे। तुम अपने 2 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले चैप्टर को भी ऐसे कंप्लीट करने वाले हो। कैसे रिवीजन करनी है, जल्दी से 2x पे स्पीड पे कोई भी लेक्चर देख लो, मोइन सर का देखो डेफिनेटली, एंड उसके बोल बोल के नोट्स रिवाइज कर दो, खत्म। फिर क्या करना है, ओवरऑल तुम्हें सिलेबस का कंप्लीट करना है। वो तुम्हें इन्हीं 2 दिन के अंदर करना होगा, उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। 2 दिन के अंदर ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम होल सिलेबस, मतलब पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें हर बार मिलने वाले हैं, वो सब तुम्हें रिवीजन करनी है, वो भी लेक्चर से। तुम्हें यूट्यूब पे ऐसे ही लेक्चर मिल जाएंगे, पर मैं फिर से रिकमेंड करूंगा मोइन सर ने सारे अभी भी न्यू लेटेस्ट वीडियो आई होगी, उनके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन, डिटेल में रिवीजन, वो टॉपिक तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगे पेपर में। मेरे जितने भी लेक्चर के मैंने ओवरऑल मोइन सर से पढ़ा है, और मेरी क्लास टीचर बेस्ट पढ़ाती थी, उसके बाद मैं मोइन सर को गिनती करूंगा। बट अब क्लास में टीचर नहीं है, तुम्हारी प्यारी प्यारी टीचर आप तुम्हें नहीं पढ़ाने आ सकती, तो तुम अब मोइन सर की हेल्प ले सकते, क्योंकि वो डिजिटल है, ठीक है। तो और तुम्हें क्या करना है, अपनी मल्टीपल टाइम रिवीजन वही रिपीट मोड में ऑन करते रहनी है, बोल बोल के नोट्स। वो नोट्स सेम होने चाहिए। अभी तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा कि तुम्हें वो नोट्स प्रोवाइड कर रहे, तुम भाई के नोट्स देख लो, तुम किसी टीचर के नोट्स देख रहे हो, नहीं, एक ही नोट्स रखो जो स्टार्टिंग से तुमने रीड कर रहे हैं, ठीक है, उसे बोल बोल के सेम कंटेंट रीड करो। बिकॉज तुम अगर मल्टीपल टाइम तुम डिफरेंट कंटेंट अंदर अपने माइंड में डालोगे ना, तो भाई तुम्हें एग्जाम में नहीं याद आने वाला। लास्ट के 2 दिनों में क्या करना है तुम्हें, बेसिकली मैं आप बता देता हूँ। तुम्हें 2 सैम्पल पेपर तो मस्ट करके जाने हैं पेपर से पहले। तो सबसे पहले कमेंट में बताओ कि तुमने अभी तक कितने सैम्पल पेपर पॉलिटिकल साइंस के लिए कर दिए हैं। बट तुम्हें लास्ट के दिन में 2 सैम्पल पेपर तो डेफिनेटली करके जाने हैं। पहला सैम्पल पेपर तुम सेकंड लास्ट दिन में करना, जिसमें तुम अच्छे से डिटेल में अटेम्प्ट करना। ये मत सोचना कि तुम घर पे कर रहे हो, ये सोचना कि तुम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, सारे क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर रहे हो। तो ठीक है, उन्हें एनालाइज करना थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, दैट्स इट। बट फिर उसके बाद क्या करना, सैम्पल पेपर करते फिर रिपीट मोड में वही सेम नोट्स रिवाइज करना, दैट्स इट। क्योंकि तुम अभी सैम्पल पेपर करके हटे हो, तो थोड़ा रेस्ट लेके थोड़ा फिर से वो तुम अपना रिकॉल वाले मोड पे आ जाना,
ठीक है, रिकॉल कर लिया, नोट्स कर लिया, 1-2 घंटे तुम्हें लग गए नोट्स के, डेली तुम फिर 2 घंटे निकाल रहे हो मैप के लिए, एमसीक्यूज के लिए एंड इमेज बेस के लिए। सच कह रहा हूँ, एमसीक्यूज के लिए कुछ मत करो तुम। जितने भी तुम्हें एमसीक्यूज मिल रहे हैं पीवाईक्यूज वाले और या कोई लेक्चर मिल रहे हैं, सबको रट लो, वो रट जाएंगे ऑफकोर्स। अभी तक तुम्हें रट लेने चाहिए थे, मैं तुम्हें ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट हो जाता है जब तुम सेम कंटेंट करते हो भाई, तो जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फिर क्या करना है तुम्हें, थर्ड डे पे क्या करना है, अपना जो कोई भी फेवरेट टीचर की तुम लाइव देख रहे हो उसे देखना, अच्छे से देखना, समझो सारे टॉपिक, क्या पता वो फिर से दोबारा टॉपिक पढ़ा रहा हो और अपने वे में अच्छे से पढ़ा रहा हो। तो क्योंकि तुमने पहले ही 2 दिन पहले, क्योंकि तुमने पहले ही कर लिए सारे, मोस्ट इंपोर्टेंट भी कर लिए तुमने मोइन सर की वीडियो से, और तुमने खुद से भी सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर रिवाइज कर लिए लेक्चर से भी और नोट से भी, तो तुम्हें अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जो तुम्हारी लास्ट डे की रिवीजन होगी। ठीक है, जो लेक्चर चलेगा तुम्हें आराम से समझ आ रहा होगा, जब तुम लेक्चर देख रहे हो तो तुम्हें कोई डाउट भी नहीं आने वाला होगा, तो तुम जल्दी जल्दी देख के उसे खत्म कर देना, दैट्स इट। रात को क्या करना है, बैठ के आराम से रिलैक्स मोड पे होना, सीबीएसई का इस साल का सैम्पल पेपर देखना, तुम उसका थोड़ा बहुत पैटर्न देख के चला जाना, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता, सीबीएसई हार्ड क्वेश्चन दे देता है, बट कभी कभी ना कि सैम्पल पेपर में कुछ नया आ जाता है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है सीबीएसई का, तो अगर कुछ नया क्वेश्चन का टाइप आया तो तुम डेफिनेटली उसे ट्राई कर लेना, उसके आंसर देख लेना, ये तुम करके जाना, मेक श्योर। फिर रात को आराम से सोना, और लेट नाइट स्टडी करो तो रिवीजन करना, वही जो तुम दिन में मैं बता रहा हूँ करने के लिए, तुम रात को कर सकते हो मल्टीपल टाइम। बट स्टिल अगर तुम्हें फिर से तुम्हें रिवीजन करने की चुल मची है तो रात को 2-2 बजे तक जग के पढ़ सकते हो, मैंने भी किया था, मैं रात को पढ़ता था। एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है मैं सिंपल बता देता हूँ। किसी भी लाइव मैराथन को देखने से पहले तुम्हें क्या करना है, खुद के नोट तुम्हें बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करने हैं बोल बोल के, उसके बाद तुम लाइव पे जाना। लाइव भी अगर तुम थोड़ी स्किप करके बाद में देखो तो चलेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होती है और तुम 2x पे या तुम 1.5x पे देख सकते हो। तो लास्ट के दिन तुम ये करना, और लास्ट के दिन तुम्हें एक सैम्पल पेपर भी करना है सुबह सुबह, याद रखना। सुबह सुबह तुम जितना भी तुम्हारा एग्जाम टाइम है उसके बीच में बैठ के तुम सैम्पल पेपर करो, उसके बाद तुम रिविजन करके फिर लाइव में जाना। एंड रात में बैठ के या फिर शाम में बैठ के एग्जाम के एक दिन पहले रिलैक्स मोड पे क्या करना, जितने भी तुम्हारी डेट्स हैं, जितने भी मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताया कि तुम डेट शीट बना लो, तुम अपनी सारी माइंड मैप बना लो, आराम से बैठना, उन डेट्स को एक बार अपनी आंखों से, अब मत भूलना, मैंने बहुत बोलने को कह दिया तुम्हें नोट्स, अब मत भूलना, आराम से तुम सारी आंखों से निकाल दो, डेट्स निकाल दो, फैक्ट्स निकाल दो, फ्लो चार्ट, पर्सनैलिटीज के नेम निकाल दो, ये तुम आराम से निकाल दोगे, कर सकते हो इतना तो तुम कर लेना, डेफिनेटली तुम कर लोगे, क्योंकि इट्स ह्यूमैनिटी है ना तुम, है ना, सबसे अच्छा जाने वाला है, ट्रस्ट मी ये सब्जेक्ट। एंड रात में तुम फिर किसी की वीडियो मत देखने बैठ जाना, बस लास्ट में क्या करना, तुम अपना लास्ट टाइम रिवीजन कर लेना, वो फिर से मैं बोलने को कह रहा हूँ, कर लेना यार, तुम्हारे लिए फायदा है, बोल बोल के लास्ट टाइम रिवीजन करना। देखो कितनी भी वीडियो देख लो, तुम्हें लास्ट में तुम्हें खुद से करना होगा, तो तुम लास्ट दिन बस दिन में रिवीजन के लिए कोई मैराथन देखोगे, उसके बाद तुम रात में कोई भी वीडियो नहीं देखने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा टाइम और माइंड एग्जॉस्ट हो चुका होगा। तो तुम रात को खुद से रिवीजन करके, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आए ना कि हाँ अब अच्छे से मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया कॉन्सेप्ट, बंद करता हूँ कॉपी और तुम सो जाओ। सुबह उठो तुम 5 बजे, सबसे पहले उठ के क्या करना है, डेट्स वाली फिर से माइंड में एक बार निकाल लेना बिना बोले, एंड फिर तुम थोड़े बहुत लेक्चर या मैराथन जो भी चल रही होगी वो देख लेना, जल्दी जल्दी देख के खत्म करना, या फिर तुम उसे बाद में देखना, पहले तुम अपने नोट्स खुद से रिवाइज कर लेना, या फिर जो तुम्हारा कुछ टॉपिक तुम्हें लग रहा है वीक है तो उसे जल्दी से रिवाइज करना, फिर तुम मैराथन पे जाना। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड, दैट्स इट। बट तुम्हें क्या चाहिए होगा, प्रेजेंटेशन की वीडियो, पेपर कैसे लिखते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो आने वाली है। 99 स्कोर करना इज नॉट अबाउट कि तुमने पढ़ लिया, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रेजेंटेशन। बाय गाइस, प्रेजेंटेशन वीडियो में मिलते हैं, 10K हिट करते हैं। देखो तुमने स्टार्टिंग से अच्छा किया पॉलिटिकल साइंस में, तो अब लास्ट में आके मैथ्स बिल्कुल मत करना, और एक सोर्स पे स्टिक रहना किससे तुम्हें पढ़ना है। मैं फुली रिकमेंड कर रहा हूँ होल हार्टेडली कि तुम्हें मोइन सर से ही पढ़ना है, वैसे तुम्हारे पर भी डिपेंड करता है कि तुम किससे समझ आता है, बट फॉर माई रिकमेंडेशन ओनली वन एंड ओनली मोइन सर।